हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ और ये ब्लॉग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आप बना रही हूँ, क्योंकि मुझे फेसबुक पे है ना मेरे जान पहचान वाले मुझे पूछते हैं ये टॉपिक में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं मुझे। तो मैंने सोचा आज मैं ड्यूटी से जल्दी भी आ गई, तो मैं सोचा कि मैं बना लूँ ये वीडियो एक बार। और क्या बोलते हैं, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ मैं आप सबको बताती हूँ। पहले आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, ये मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब चैनल है, मैंने यूट्यूब कभी नहीं चलाया है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बिना देर करे मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ कि इंडिया से, नेपाल से या किसी और कंट्री से दुबई विज़िट वीज़ा में कैसे आते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और अभी क्या रूल्स नया आया है विज़िट वीज़ा में आने के लिए। तो नंबर 1 में आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बताती हूँ। नंबर 1 में आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। वो तो आप लोग जहाँ पे रहते हो उधर से बना सकते हो पासपोर्ट, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है पासपोर्ट बनाने के लिए। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो आप पासपोर्ट बना सकते हैं ईज़िली। और क्या बोलते हैं, पहले पासपोर्ट हुआ, ठीक है, तो आप आ रहे हो दुबई विज़िट वीज़ा में। विज़िट वीज़ा में आके आप लोग इधर जॉब करना चाहते हो तो आपको विज़िट वीज़ा लेना होगा। कोई भी टूरिज़म में जाके आप विज़िट वीज़ा ले सकते हो। तो विज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा। विज़िट वीज़ा जब आप लोगे तो आपको सेकंड क्या चाहिए, थर्ड क्या चाहिए, आपको बस टिकट होना चाहिए, ठीक है, आने और जाने की। पहले क्या करते थे लोग, आने की टिकट ओरिजिनल होता था और जाने की डैमी टिकट बनाते थे। बट अभी दुबई में ऐसा रूल्स आया है कि आप लोग जाने के भी आपका ओरिजिनल टिकट वो लोग चेक करते हैं एयरपोर्ट में। अब आपके पास ओरिजिनल टिकट नहीं है तो वहाँ से आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी नया रूल आया है इधर दुबई में। पहले तो लोग फेक बना के भी आते थे, इधर रहते थे और जॉब ढूंढते थे, ठीक है। थर्ड ये हुआ। और फोर्थ में क्या हुआ, आपके पास होटल बुक होना चाहिए। आपको जब इधर विजिट वीज़ा पे आओगे ना तो आपको ऑलरेडी होटल बुक करना पड़ेगा इधर। इफ़ क्या आपके कोई रिलेटिव से, आपके दोस्त या आप किसी के पास आ रहे हो तो उनकी आईडी ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको उनकी आईडी चाहिए होता है। तो आपको आपके पास उनकी आईडी है, आप किसी रिलेटिव दोस्त के पास आ रहे हो तो आपको होटल बुक ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा क्या है, आपके पास दुबई का 3000 दिराम आपको शो करना पड़ता है एयरपोर्ट में, ठीक है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी ये सारी रूल्स आई है कि आपको आने और जाने का ओरिजिनल टिकट, होटल बुक या किसी की आईडी और 3000 दिराम आपको शो करना पड़ता है। ये सारी चीज़ आपके पास है, आपके पास ये पूरी डॉक्यूमेंट्स है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ आपके पास ये पूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, या वो लोग आपको रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग जो भी आना चाहते हो दुबई में आके किसी के पास रह के आप जॉब ढूंढना चाहते हो तो आपके पास ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, पहले क्या था कि इधर विज़िट वीज़ा 3 मंथ का मिलता था, ठीक है, 3 मंथ का। अभी तो बस 2 मंथ का मिलता है ना। आप लोग में भी अभी 3 मंथ का है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी डाला था तो बस 2 मंथ का था, ठीक है। और आप जब इधर आते हो विज़िट वीज़ा में 2 मंथ के लिए, है ना, 2 मंथ के लिए आते हो, तो जब आप आओगे इधर अपने किसी के रिलेटिव्स के पास रहो या आप खुद आप एक रूम लेके रहो, है ना, आपको जॉब की ज़रूरत है, आपको जॉब ढूंढना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते, जैसे इंडीड से, लिंक्डइन से आप ट्राई कर सकते। आपको डेली CV डालना होगा उधर। और किसी भी इधर बहुत सारे एजेंट है जो आपको जॉब दिलाते, कोई दिलाते भी है, कोई फेक भी होते, कोई जेन्युइन भी होते हैं। जो फेक होते हैं ना आपको पहले ही पैसा मांग लेंगे। आप ऑनलाइन भी CV डालोगे ना तो वो लोग ऑनलाइन आपके नंबर पे कॉल करेंगे, बोलेंगे इस जगह पे इंटरव्यू आओ। इंटरव्यू में आप जाओगे, आपकी इंटरव्यू होगी
और वो बोलेंगे कि हमें इतना पैसा देना होगा, फिर आपको जॉब लगवा देंगे। इफ़ कोई जेन्युइन होगा तो वो जॉब लगा के पैसे लेते हैं, लेकिन जो जॉब लगाने से पहले पैसे लेते, प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको पैसा नहीं देना। एक बार आप अपने पैसे दोगे तो वो पैसा वापस नहीं होता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों से आप लोग बचो। और एजेंट के थ्रू, कोई जेन्युइन एजेंट के थ्रू आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप खुद सीवी बनाओ, अच्छी प्रोफेशनल सीवी बनाओ, रेस्टोरेंट्स में जाओ, मॉल्स में जाओ। आप दिन में कहीं भी 20 सीवी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो आएगी ना कॉल। इफ़ आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो आपको कॉल आएगी, ठीक है? लेकिन ये एजेंट वेजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, आपके पैसे वापस नहीं होगी, ठीक है? ये 4 साल मैं दुबई में बैठी हूँ, मैं जॉब करती हूँ खुद, तो ये मेरी एक्सपीरियंस है कि कैसा होता है इधर। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है जॉब के लिए। इफ़ आपको काम आती है ना, आपके पास अच्छी एक्सपीरियंस है, तो आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ढूंढ सकते हो। मैंने आज तक 4 साल में एजेंट की तो मैंने ट्राई की थी, लेकिन उन्होंने पैसा मांगा, मुझे पता था तो मैंने पैसा नहीं दिया। आज तक जितने भी जॉब मैंने किया मैं खुद ढूंढ के, मैं खुद सीवी देती थी, मैं मॉल्स में जाती थी, मॉल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, है ना, मैं खुद सीवी देती थी। कहीं ना कहीं आपके पास वो, हाँ, है ना, क्वालिटी है ना, कि आप, हाँ, आगे वाले बंदे को लगे कि हाँ ये लड़का ये लड़की जॉब कर सकती है, ये बोल सकते। सेल्स में तो क्या है, आपको सबसे ज़्यादा बोलना ही पड़ता है ना, चुप रहेगा तो नहीं होता सेल्स में। तो रेस्टोरेंट में भी वही, आपको कस्टमर से बात करनी होती है ना, तो आप बोल सकते हो तो आपको जॉब मिलेगी। लेकिन प्लीज़ ये एजेंट के चक्कर में आप नहीं जाना, ठीक है? और ये जो दुबई की नई मैंने वीज़ा के बारे में आपको बताया, वो आप देखो, आप अच्छे से प्रॉपर चेक करो, फिर तभी किसी भी कंट्री में जाने का प्लान करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने भी इधर आके 4 साल में मैंने बहुत, 4 साल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 1 साल मैंने बहुत सफ़र किया, है ना। कोई दोस्त, कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड, जब पहले आप आओगे ना, कोई काम नहीं आएगा। जब आने से पहले सब बोलेंगे कि हाँ हम है, आ जाओ, हो जाएगा सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं होता। आप लोग इस चीज़ों से बचो। आप एक बार आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं बाहर जाऊँगी और कमाऊँगी, घर के लिए मेरे परिवार देखूँगी, ये सब आप लोग सोच रहे हो ना, तो आप लोग को पहले ही मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होके आना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा इधर आके। मैं भी बहुत रोई हूँ। तो यही है कि आप लोग सब, यार दुबई में किसी भी कंट्री जाओगे ना, तो पहले आप प्रॉपर चेक करो। अभी यूट्यूब में देखो कितने लोगों ने ब्लॉग डाला है, कितने लोगों ने इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस डाला है। आप गूगल में चेक कर सकते हो। दुबई के रूल्स रेगुलेशन है ना, जब मैं आई थी दुबई में क्या रूल्स था, अभी 4 साल के बाद कितनी सारी रूल्स चेंज हो गई है, वो सारी चीज़ आप यूट्यूब में देख सकते हो, गूगल में देख सकते हो, है ना। आपको मेरी बात पे, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी बात पे भरोसा करो, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होता तो आप यूट्यूब में और वीडियो देखो, गूगल में देखो, है ना। इधर आने से, इधर आके रिग्रेट करने से पहले ही आप जब प्लानिंग कर रहे हो तो पूरा चीज़ देखो, फिर आना दुबई, ठीक है? इतना भी मुश्किल नहीं है दुबई आकर जॉब ढूंढना, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा मुश्किल नहीं भी है। आपके पास, आप स्ट्रांग हो, आप सफ़र कर सकते हो कितनी चीज़ों को। इधर लोग कैसे हैं पूरा देखना पड़ता है। अभी आपकी बिहेवियर, आपकी घर में कैसी, आपकी जगह में कैसी, और इधर कैसे रहना है, आप सब कुछ आपको सोच के करना पड़ेगा। इधर आके आप कुछ भी बोले, घर में तो, है ना, घर में ही छोड़ो, इंडिया में, या मैं तो इंडिया सिक्किम से हूँ, कहीं भी अभी मैं इंडिया सिक्किम में हूँ, है ना, मेरी जगह में हो तो मैं कुछ भी बिना सोचे बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, है ना, कि मुझे पता है कि मुझे अपनापन है कि हाँ मैं मेरी जगह में हूँ, है ना। लेकिन जब आप किसी और कंट्री में जाओगे, मैं दुबई की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी कंट्री पे जाओगे तो आप कुछ भी बोलोगे ना, एक वर्ड आपके मुंह से निकलेगी ना, तो आपको सोच के बोलना होगा कि वो वर्ड कितना इफ़ेक्ट करती है इधर। आप कुछ भी करो 10 बार सोच के करना पड़ता है इधर। मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी है, एक्सपीरियंस की है इस जगह पे आके, है ना।
मैं घर में कैसे रहती थी, मुझे इधर कैसे रहना पड़ता है ना, हर चीज़। हाँ हाँ, मतलब ये है कि क्या पता आपको घर से अपनी जगह से अच्छा फील हो इधर, है ना। जब आप इधर रहने लगोगे, हर चीज़ रूल्स रेगुलेशन समझोगे, इधर के लोग समझोगे, कैसे कैसे लोग होते हैं, सब कुछ समझोगे, तो आपको बेटर फील होगी। लेकिन कुछ टाइम लगेगा, है ना। अब सोच के आए कि कमाना है, कमाना ज़रूरी है, तो करना पड़ता है और सफ़र भी करना पड़ता है। तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ आप सोचो, इफ़ आपको आना है, आप लोग प्लान कर रहे हो, तो आप ये मेरे वीडियो देख रहे हो या आप देख लिया है आप लोगों ने, तो आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स कोई भी आने चाहते हैं तो उनको बताएं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। गूगल में जाके दुबई के बारे में देखें, क्या नया रूल्स रेगुलेशन आई है, वो सारी चीज़ें देखें, ठीक है। फिर आने की पूरा वो करें, आने के लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। और यही बात है, दूसरी बात क्या रही है, इधर पता है मतलब इधर लोग जो है ना, आपको समझने में बहुत मुश्किल होती है। इधर के लोग, है ना, जो लोग आपके सामने है, आपको दिख रहे हैं ना, वो वैसे नहीं होते। वो अंदर से आपसे कोई अच्छे से बात कर रहे, खासकर लड़कियां, उनके साथ कोई अच्छे से बात कर रहा है, प्यार भरी बातें कर रही है ना, बहन बहन बोल रहे हैं ना, वही लोग बहुत अंदर से वो बहुत गलत सोच के चलता है, ठीक है। कोई आपसे अच्छा बात कर रहा है तो उसको प्लीज़ ट्रस्ट नहीं करना। हाँ, होते कोई अच्छे लोग भी होते, लेकिन हमारे अंदर होना चाहिए कि हम पहचानें उसको कि वो अच्छे लोग हैं या नहीं। हाँ, अभी मेरे पास इतनी सारी एक्सपीरियंस है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, इसलिए मैं पूरा बात आपको नहीं बता सकती। लेकिन आप लोग खुद समझे कि कैसे बात करनी है, किसके साथ कितना तक लिमिट रखना है, इफ़ आप लोग कमाना चाहते हो इधर आके, हैं। तो अभी स्टार्टिंग है, मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाने लगी हूँ। मेरे पास इतना ये वीडियोस का एक्सपीरियंस नहीं है, जो चीज़ मुझे पता है। मैंने एक्चुअली स्टार्ट भी इसलिए की थी, मैंने सोचा कभी मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, तो लोग मुझे पूछते हैं फेसबुक पे कि क्या है, कैसा है, कैसे आना है ना। तो मैंने सोचा जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं बताऊँ लोगों को जो मैंने सफ़र किए, एक्सपीरियंस है, हर चीज़ जो मुझे पता है मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, चाहे उनको मेरी बात पसंद आए या ना आए, फिर भी मैंने सोचा कि मैं करूँ शेयर। तो आगे भी जो भी मुझे इधर की नई रूल्स, है ना, कोई भी नई चीज़ पता होता है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, है ना, शेयर करूँगी। और जो जिससे भी मैं जानती हूँ, जो इधर से है, इधर के लोकल्स, किसी से भी मैं कुछ भी मैं जानती हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है दुबई में, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे सपोर्ट करना, है ना। जो बात सच है मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। एक्चुअली मैं डेली व्लॉग बनाना चाहती थी, लेकिन अभी दुबई की गर्मी ऐसी है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं पहले तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है मैंने किया ना, तो मैं ऐसे रोड पे व्लॉग बनाते जाती थी कि हाँ इधर वो। लेकिन अभी गर्मी ऐसे, पता नहीं, जब पहली गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ ना, मुझे इतना गर्मी फील नहीं होता था, लेकिन अभी बाप रे बाप, इतनी गर्मी है। हवा ऐसी आती है, जब मैं बाहर जाती हूँ ऐसा लगता है मेरे बॉडी जल रहा है, ऐसी गर्मी है दुबई में। और हवा आती है, वो हवे में ना धूल मिट्टी सब, और वो हवा भी इतनी गर्म, मुझे तो लगता है मैं मर ही जाऊँगी जब मैं बाहर जाती हूँ। मैं तो सोच के ड्यूटी जाने से, मैं 2 ड्यूटी करती हूँ ना, तो एक 12 बजे से लेके 7 बजे तक है, एक 7:30 से लेके 11 बजे तक है रात की, ठीक है। तो जो अब मैं 12 बजे निकलती हूँ ना, मैं पहले रूम से सोचती हूँ कि बाप रे बाप मैं कैसे जाऊँ, ऐसा लगता है मैं मर ही जाऊँगी। मैं सिक्किम से हूँ, सिक्किम में इतना गर्मी नहीं होता, मुझे इतना फील, मैं अभी मेरे सोचूँ ना, मैं जब उधर थी तो मुझे इतना गर्मी फील नहीं हुआ था। इधर भी आके 4 साल में मुझे इतना ज़्यादा गर्मी फील तो नहीं हुआ था। मैं भी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इसकी वजह से भी अभी मैं 12 बजे, मध्य 12 बजे निकलती हूँ, तो ऐसा लगता है मैं मर जाऊँगी। मैं तो दम घुटने लगती है, मैं तो पूरा चिल वाटर जो होती है ना, पूरा ठंडा पानी लेके चलती हूँ, ऐसे मुँह में लगा लगा के चलती हूँ। तो बहुत गर्मी है, मैं तो सोच रही हूँ कब ये ठंडा आएगा,
तो फिर पहले मैं दुबई में थी। दुबई में तो मतलब विंटर में भी मुझे इतना ठंड तो फील नहीं होता था, लेकिन जब मैं पहली बार दुबई आई थी, यूएई आई थी, तो मैं शारजा में रहती थी। मुझे पता है जैसे विंटर आती है ना, तो शारजा में थोड़ा दुबई से ज़्यादा ठंडा होता है, तो मैं एंजॉय कर सकती हूँ। तभी जब ठंडा वक्त आएगा ना, जब विंटर आएगी, फिर मैं आप लोगों को नए नए जगह पे जाके व्लॉग्स बना के दिखाती हूँ कि कैसी जगह है, क्या है ना। अभी ड्यूटी की वजह से भी और गर्मी भी बाहर निकल नहीं सकते हम, बहुत गर्मी है। ठीक है, चलिए, मेरी बात तो अभी ख़त्म नहीं होती है। मैं तो बात करने लगी तो मैं पूरा दिन रात निकाल दूँ, है ना। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका मन हुआ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन वाली लगी तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले व्लॉग पे। बाय। कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बिना देर करे मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ कि इंडिया से, नेपाल से या किसी और कंट्री से दुबई विज़िट वीज़ा में कैसे आते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और अभी क्या रूल्स नया आया है विज़िट वीज़ा में आने के लिए। तो नंबर 1 में आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बताती हूँ। नंबर 1 में आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। वो तो आप लोग जहाँ पे रहते हो उधर से बना सकते हो पासपोर्ट, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है पासपोर्ट बनाने के। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो आप पासपोर्ट बना सकते हो ईज़िली। और क्या बोलते हैं, पहले पासपोर्ट हुआ, ठीक है, तो आप आ रहे हो दुबई विज़िट वीज़ा में। विज़िट वीज़ा में आके आप लोग इधर जॉब करना चाहते हो तो आपको विज़िट वीज़ा लेना होगा। कोई भी टूरिज़म में जाके आप विज़िट वीज़ा ले सकते हो। तो विज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा। विज़िट वीज़ा जब आप लोगे तो आपको सेकंड क्या चाहिए, थर्ड क्या चाहिए, आपको बस टिकट होना चाहिए, ठीक है, आने और जाने की। पहले क्या करते थे लोग, आने की टिकट ओरिजिनल होता था और जाने की डैमी टिकट बनाते थे। बट अभी दुबई में ऐसा रूल्स आया है कि आप लोग जाने के भी आपका ओरिजिनल टिकट वो लोग चेक करते हैं एयरपोर्ट में। अब आपके पास ओरिजिनल टिकट नहीं है तो वहाँ से आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी नया रूल आया है इधर दुबई में। पहले तो लोग फेक बना के भी आते थे, इधर रहते थे और जॉब ढूंढते थे, ठीक है। थर्ड ये हुआ। और फोर्थ में क्या हुआ, आपके पास होटल बुक होना चाहिए। आपको जब इधर विजिट वीज़ा पे आओगे ना तो आपको ऑलरेडी होटल बुक करना पड़ेगा इधर। इफ़ क्या आपके कोई रिलेटिव से, आपके दोस्त या आप किसी के पास आ रहे हो तो उनकी आईडी ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको उनकी आईडी चाहिए होता है। तो आपको आपके पास उनकी आईडी है, आप किसी रिलेटिव दोस्त के पास आ रहे हो तो आपको होटल बुक ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा क्या है, आपके पास दुबई का 3000 दिरहम आपको शो करना पड़ता है एयरपोर्ट में, ठीक है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी ये सारी रूल्स आई है कि आपको आने और जाने का ओरिजिनल टिकट, होटल बुक या किसी की आईडी और 3000 दिरहम आपको शो करना पड़ता है। ये सारी चीज़ आपके पास है, आपके पास ये पूरी डॉक्यूमेंट्स है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ आपके पास ये पूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा या वो लोग आपको रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग जो भी आना चाहते हो दुबई में आके किसी के पास रह के आप जॉब ढूंढना चाहते हो तो आपके पास ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, पहले क्या था कि इधर विज़िट वीज़ा 3 मंथ का मिलता था, ठीक है, 3 मंथ का। अभी तो बस 2 मंथ का मिलता है। आप लोग में भी अभी 3 मंथ का है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी डाला था तो बस 2 मंथ का था, ठीक है। और आप जब इधर आते हो विज़िट वीज़ा में 2 मंथ के लिए, है ना, 2 मंथ के लिए आते हो, तो जब आप आओगे इधर अपने किसी के रिलेटिव्स के पास रहो या आप एक रूम लेके रहो, है ना। आपको जॉब की ज़रूरत है, आपको जॉब ढूंढना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जैसे इंडीड से, लिंक्डइन से आप ट्राई कर सकते हैं। आपको डेली CV डालना होगा उधर। और किसी भी इधर बहुत सारे एजेंट है जो आपको जॉब दिलाते, कोई दिलाते भी है,
कोई फेक भी होते, कोई जेन्युइन भी होते हैं। जो फेक होते हैं ना, आपको पहले ही पैसा मांग लेंगे। आप ऑनलाइन भी सीवी डालोगे ना, तो वो लोग ऑनलाइन आपके नंबर पे कॉल करेंगे, बोलेंगे इस जगह पे इंटरव्यू आओ। इंटरव्यू में आप जाओगे, आपकी इंटरव्यू होगी और वो बोलेंगे कि हमें इतना पैसा देना होगा, फिर आपको जॉब लगवा देंगे। इफ़ कोई जेन्युइन होगा तो वो जॉब लगा के पैसे लेते हैं, लेकिन जो जॉब लगाने से पहले पैसे लेते, प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको पैसा नहीं देना। एक बार आप अपने पैसे दोगे तो वो पैसा वापस नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आप लोग बचो। और एजेंट के थ्रू, कोई जेन्युइन एजेंट के थ्रू आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप खुद सीवी बनाओ, अच्छी प्रोफेशनल सीवी बनाओ। रेस्टोरेंट्स में जाओ, मॉल्स में जाओ। आप दिन में कहीं भी 20 सीवी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो आएगी ना कॉल। इफ़ आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो आपको कॉल आएगी, ठीक है। लेकिन ये एजेंट वेजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, आपके पैसे वापस नहीं होगी, ठीक है। ये 4 साल मैं दुबई में बैठी हूँ, मैं जॉब करती हूँ खुद, तो ये मेरी एक्सपीरियंस है कि कैसा होता है इधर। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है जॉब के लिए। इफ़ आपको काम आती है ना, आपके पास अच्छी एक्सपीरियंस है, तो आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ढूंढ सकते हो। मैंने आज तक 4 साल में एजेंट की तो मैंने ट्राई की थी, लेकिन उन्होंने पैसा मांगा, मुझे पता था तो मैंने पैसा नहीं दिया। आज तक जितने भी जॉब मैंने किया है, मैंने खुद ढूंढ के, मैं खुद सीवी देती थी। मैं मॉल्स में जाती थी, मॉल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, है ना, मैं खुद सीवी देती थी। कहीं ना कहीं आपके पास वो, हाँ, है ना, क्वालिटी है ना, कि आप, हाँ, आगे वाले बंदे को लगे कि हाँ ये लड़का, ये लड़की जॉब कर सकती है, ये बोल सकते। सेल्स में तो क्या है, आपको सबसे ज़्यादा बोलना ही पड़ता है ना। चुप रहेगा तो नहीं होता सेल्स में। तो रेस्टोरेंट में भी वही, आपको कस्टमर से बात करनी होती है ना, तो आप बोल सकते हो तो आपको जॉब मिलेगी। लेकिन प्लीज़ ये एजेंट के चक्कर में आप नहीं जाना, ठीक है। और ये जो दुबई की नई, मैंने वीज़ा के बारे में आपको बताया, वो आप देखो, आप अच्छे से प्रॉपर चेक करो, फिर तभी किसी भी कंट्री में जाने का प्लान करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने भी इधर आके 4 साल में मैंने बहुत, 4 साल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 1 साल मैंने बहुत सफ़र किया, है ना। कोई दोस्त, कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड, जब पहले आप आओगे ना, कोई काम नहीं आएगा। जब आने से पहले सब बोलेंगे कि हाँ हम हैं, आ जाओ, हो जाएगा सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं होता। आप लोग इस चीज़ों से बचो। आप एक बार आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं बाहर जाऊँगी और कमाऊँगी, घर के लिए, मेरे परिवार देखूँगी, ये सब आप लोग सोच रहे हो ना, तो आप लोग को पहले ही मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग होके आना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा इधर आके। मैं भी बहुत रोई हूँ। तो यही है कि आप लोग सब, यार दुबई में किसी भी कंट्री जाओगे ना, तो पहले आप प्रॉपर चेक करो। अभी यूट्यूब में देखो कितने लोगों ने ब्लॉग डाला है, कितने लोगों ने इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस डाला है। आप गूगल में चेक कर सकते हो। दुबई के रूल्स रेगुलेशन है ना, जब मैं आई थी दुबई में क्या रूल्स था, अभी 4 साल के बाद कितनी सारी रूल्स चेंज हो गई है, वो सारी चीज़ आप यूट्यूब में देख सकते हो, गूगल में देख सकते हो, है ना। आपको मेरी बात पे, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी बात पे भरोसा करो, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होता तो आप यूट्यूब में और वीडियो देखो, गूगल में देखो, है ना। इधर आने से, इधर आके रिग्रेट करने से पहले ही आप जब प्लानिंग कर रहे हो तो पूरा चीज़ देखो, फिर आना दुबई, ठीक है। इतना भी मुश्किल नहीं है दुबई आकर जॉब ढूंढना, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा मुश्किल नहीं भी है। आपके पास, आप स्ट्रांग हो, आप सफ़र कर सकते हो कितनी चीज़ों को। इधर लोग कैसे हैं पूरा देखना पड़ता है। अभी आपकी बिहेवियर, आपकी घर में कैसी, आपकी जगह में कैसी, और इधर कैसे रहना है, आप सब कुछ आपको सोच के करना पड़ेगा। इधर आके आप कुछ भी बोले, घर में तो, है ना, घर में ही छोड़ो, इंडिया में, या मैं तो इंडिया सिक्किम से हूँ, कहीं भी अभी मैं इंडिया सिक्किम में हूँ, है ना, मेरी जगह में हो तो मैं कुछ भी बिना सोचे बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, है ना। कि मुझे पता है कि मुझे अपनापन है कि हाँ मैं मेरी जगह में हूँ, है ना। लेकिन जब आप किसी और कंट्री में जाओगे, मैं दुबई की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी कंट्री पे जाओगे,
तो आप कुछ भी बोलोगे ना, एक वर्ड आपके मुंह से निकलेगी ना, तो आपको सोच के बोलना होगा कि वो वर्ड कितना इफ़ेक्ट करती है इधर। और आप कुछ भी करो 10 बार सोच के करना पड़ता है इधर। मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी है, एक्सपीरियंस की है इस जगह पे आके, है ना। मैं घर में कैसे रहती थी, मुझे इधर कैसे रहना पड़ता है ना, हर चीज़। हाँ हाँ, मतलब ये है कि क्या पता आपको घर से अपनी जगह से अच्छा फील हो इधर, है ना। जब आप इधर रहने लगोगे, हर चीज़ रूल्स रेगुलेशन समझोगे, इधर के लोग समझोगे, कैसे कैसे लोग होते हैं, सब कुछ समझोगे, तो आपको बेटर फील होगी। लेकिन कुछ टाइम लगेगा, है ना। अब सोच के आए कि कमाना है, कमाना ज़रूरी है, तो करना पड़ता है और सफ़र भी करना पड़ता है। तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ आप सोचो, इफ़ आपको आना है, आप लोग प्लान कर रहे हो, तो आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो या आप देख लिया है आप लोगों ने, तो आपके फ्रेंड, आपकी रिलेटिव्स कोई भी आने चाहते हैं तो उनको बताएं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। गूगल में जाके दुबई के बारे में देखें, क्या नया रूल्स रेगुलेशन है, ये वो सारी चीज़ें देखें, ठीक है। फिर आने की पूरा वो करे, आने के लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। और यही बात है, दूसरी बात क्या रही है, इधर पता है मतलब इधर लोग जो है ना, आपको समझने में बहुत मुश्किल होती है, इधर के लोग, है ना। जो लोग आपके सामने है, आपको दिख रहे हैं ना, वो वैसे नहीं होते। वो अंदर से आपसे कोई अच्छे से बात कर रहे, खासकर लड़कियां, उनके साथ कोई अच्छे से बात कर रहा है, प्यार भरी बातें कर रही है ना, बहन बहन बोल रहे हैं ना, वही लोग बहुत अंदर से वो बहुत गलत सोच के चलता है, ठीक है। कोई आपसे अच्छा बात कर रहा है तो उसको प्लीज़ ट्रस्ट नहीं करना। हाँ, होते कोई अच्छे लोग भी होते, लेकिन हमारे अंदर होना चाहिए कि हम पहचानें उसको कि वो अच्छे लोग हैं या नहीं। हाँ, अभी मेरे पास इतनी सारी एक्सपीरियंस है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, इसलिए मैं पूरा बात आपको नहीं बता सकती। लेकिन आप लोग खुद समझे कि किसके कैसे बात करनी है, किसके साथ कितना तक लिमिट रखना है, इफ़ आप लोग कमाना चाहते हैं इधर आके, हैं। तो अभी स्टार्टिंग है, मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाने लगी हूँ। मेरे पास इतना ये वीडियोस का एक्सपीरियंस नहीं है, जो चीज़ मुझे पता है। मैंने एक्चुअली स्टार्ट भी इसलिए की थी, मैंने सोचा कभी मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, तो लोग मुझे पूछते हैं फेसबुक पे कि क्या है, कैसा है, कैसे आना है ना। तो मैंने सोचा जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं बताऊँ लोगों को जो मैंने सफ़र किए, एक्सपीरियंस है, हर चीज़ जो मुझे पता है मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, चाहे उनको मेरी बात पसंद आए या ना आए, फिर भी मैंने सोचा कि मैं करूँ शेयर। तो आगे भी जो भी मुझे इधर की नई रूल्स, है ना, कोई भी नई चीज़ पता होता है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, है ना, शेयर करूँगी। और जो जिससे भी मैं जानती हूँ, जो इधर से है, इधर के लोकल्स, किसी से भी मैं कुछ भी मैं जानती हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है दुबई में, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे सपोर्ट करना, है ना। जो बात सच है मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। एक्चुअली मैं डेली व्लॉग बनाना चाहती थी, लेकिन अभी दुबई की गर्मी ऐसी है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं पहले तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है मैंने किया ना, तो मैं ऐसे रोड पे व्लॉग बनाती जाती थी कि हाँ इधर वो। लेकिन अभी गर्मी ऐसे, पता नहीं, जब पहली गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ ना, मुझे इतना गर्मी फील नहीं होता था, लेकिन अभी बाप रे बाप इतनी गर्मी है। हवा ऐसी आती है, जब मैं बाहर जाती हूँ ऐसा लगता है मेरे बॉडी जल रहा है, ऐसी गर्मी है दुबई में। और हवा आती है, वो हवे में ना धूल मिट्टी सब, और वो हवा भी इतनी गर्म, मुझे तो लगता है मैं मर ही जाऊँगी जब मैं बाहर जाती हूँ। मैं तो सोच के ड्यूटी जाने से, मैं 2 ड्यूटी करती हूँ ना, तो एक 12 बजे से लेके 7 बजे तक है, एक 7:30 से लेके 11 बजे तक है रात की, ठीक है। तो जो अब मैं 12 बजे निकलती हूँ ना, मैं पहले रूम से सोचती हूँ कि बाप रे बाप मैं कैसे जाऊँ, ऐसा लगता है मैं मर ही जाऊँगी। मैं सिक्किम से हूँ, सिक्किम में इतना गर्मी नहीं होता, मुझे इतना फील, मैं अभी मेरे सोचूँ ना, मैं जब उधर थी तो मुझे इतना गर्मी फील नहीं हुआ था।
इधर भी आके 4 साल में मुझे इतना ज़्यादा गर्मी फील तो नहीं हुआ था। मैं भी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इसकी वजह से भी अभी मैं 12 बजे मध्य 12 बजे निकलती हूँ, तो ऐसा लगता है मैं मर जाऊँगी। मैं तो दम घुटने लगती है। मैं तो पूरा चिल वाटर जो होती है ना, पूरा ठंडा पानी लेके चलती हूँ, ऐसे मुँह में लगा लगा के चलती हूँ। तो बहुत गर्मी है। मैं तो सोच रही हूँ कब ये ठंडा आएगा। तो फिर पहले मैं दुबई में थी। दुबई में तो मतलब विंटर में भी मुझे इतना ठंड तो फील नहीं होता था, लेकिन जब मैं पहली बार दुबई आई थी, यूएई आई थी, तो मैं शारजा में रहती थी। मुझे पता है जैसे विंटर आती है ना, तो शारजा में थोड़ा दुबई से ज़्यादा ठंडा होता है, तो मैं एंजॉय कर सकती हूँ। तभी जब ठंडा वक्त आएगा ना, जब विंटर आएगी, फिर मैं आप लोगों को नए नए जगह पे जाके व्लॉग्स बना के दिखाती हूँ कि कैसी जगह है, क्या है ना। अभी ड्यूटी की वजह से भी और गर्मी भी बाहर निकल नहीं सकते हम, बहुत गर्मी है। ठीक है, चलिए, मेरी बात तो अभी ख़त्म नहीं होती है। मैं तो बात करने लगी तो मैं पूरा दिन रात निकाल दूँ, है ना। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका मन हुआ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन वाली लगी तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले व्लॉग पे, बाय।